मंजूषा का लोकार्पण, सुखद क्षण, विमोचित करने का अवसर। बड़ी भूमिका। वशिष्ठ अनूप के बारे में बताना नहीं है, इनकी बातें बोलूंगी और आप सुनिए, और जब तक चाहे तब तक सुनिए। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप आपके सामने, आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप मंच में। बहुत अच्छी कविताएं हम लोगों ने सुनी, और जब डॉक्टर कमलेश राय पढ़ देते हैं उसके बाद पढ़ने की स्थिति नहीं बनती है, तो जिस ऊंचाई पर उसको पहुंचाते हैं वहां से फिर आगे बढ़ना बड़ा कठिन होता है। मुझे अभी एक गजल इन्होंने समर्पित की, बहुत अच्छी गजल है, और भोजपुरी में गजलें उस तरह की नहीं लिखी जा रही हैं। हमें लगता है कि इन्होंने एक शुरुआत की है तो इसको उत्कर्ष पर ले जाएंगे, ये बहुत भरोसा है इनकी गजलों पर। तो मुझे समर्पित की थी, तो 4 पंक्तियां इनको मैं समर्पित कर देता हूँ, उसके बाद कुछ पढ़ता हूँ। एक मेरी गजल की पंक्तियां हैं, मुझे अच्छी लगती हैं कि देखकर तुमको आंखों ने की कामना, देखकर तुमको आंखों ने की कामना, अब कोई और सूरत दिखाई न दे। देखकर तुमको आंखों ने की कामना, अब कोई और सूरत दिखाई न दे। तेरी आवाज सुनकर ये दिल ने कहा, कोई आवाज अब फिर सुनाई न दे। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं कि मरा हर रोज पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा, मरा हर रोज पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा, तुम्हारे वास्ते मैंने मगर क्या क्या नहीं छोड़ा। मरा हर रोज पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा, तुम्हारे वास्ते मैंने मगर क्या क्या नहीं छोड़ा। और ये शेर जो पढ़ना चाह रहा था, परख इंसान की होती है अक्सर 2 ही मौकों पर, परख इंसान की होती है अक्सर 2 ही मौकों पर, कहाँ छोड़ी न खुददारी कहाँ झुकना नहीं। परख इंसान की होती है अक्सर 2 ही मौकों पर, कहाँ छोड़ी न खुददारी कहाँ झुकना नहीं छोड़ा। थके थे पांव मंजिल दूर थी राहें थी पथरीली, थके थे पांव मंजिल दूर थी राहें थी पथरीली, वचन खुद को दिया था इसलिए चलना नहीं छोड़ा। क्या बात। थके थे पांव मंजिल दूर थी राहें थी पथरीली, वचन खुद को दिया था इसलिए चलना नहीं छोड़ा। शजर ने पत्थरों की चोट खाई हर बरस लेकिन, शजर ने पत्थरों की चोट खाई हर बरस लेकिन, कभी छाया नहीं छोड़ी कभी फलना नहीं। क्या बात। एक गजल के 2-3 शेर पढ़ता हूँ कि दीपावली के बाद तमाम सारे लोग उसका एक शेर उद्धृत करते हैं बिना मेरा नाम लिए। उस गजल के 2-3 शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं। अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं। अदब से उठाना जरा इन दियों को, अदब से उठाना जरा इन दियों को, अमावस में ये तीर से लड़े। वाह 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 वाह, क्या बात है। अदब से उठाना जरा इन दियों को, अमावस में ये तीरगी से लड़े हैं। बड़े दिख रहे हैं जो कंधों पे चढ़कर, बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, जो सचमुच बड़े हैं वो झुक कर खड़े। क्या बात क्या बात। बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, जो सचमुच बड़े हैं वे झुक कर खड़े हैं। एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ कि महल में बैठकर वह आम जन की बात करता है, महल में बैठकर वो आम जन की, महल में बैठकर वह आम जन की बात करता है, कोई आवारा मीरा के भजन की बात करता है। महल में बैठकर वह आम जन की बात करता है, कोई आवारा मीरा के भजन की बात करता है। तेरे मुंह से सितम के खात्मे की बात यूं लगती, स्वयं रावण ही जो लंका दहन की बात करता है। तेरे मुंह से सितम के खात्मे की बात यूं लगती, स्वयं रावण ही जो लंका दहन की बात करता है। नहीं महफूज हैं अब बेटियां अपने घरों में भी, नहीं महफूज हैं अब बेटियां अपने घरों में भी, जनकपुर में कोई सीता हरण की बात करता है। नहीं महफूज हैं अब बेटियां अपने घरों में भी, जनकपुर में कोई सीता हरण की बात करता है। जो बाबा बैठता है सोने चांदी के सिंहासन पर, जो बाबा बैठता है सोने चांदी के सिंहासन पर,
वो इस संसार को माया हिरण की बात करता है। एक गजब की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। आखिर में एक गजल के 3-4 शेर में पढ़ रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं सुनी है और उनके लिए विशेष रूप से। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है। फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। वाह क्या बात। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है। फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है, कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है। अमावस के बिना पूनम की उजियारी नहीं। कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है, अमावस के बिना पूनम की उजियारी नहीं आती। बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा, बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं जब बच्चे तो लाचारी नहीं। क्या बात। बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं जब बच्चे तो लाचारी नहीं आती। कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक, कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक। न हो या आग तो शब्दों में चिंगारी नहीं आती। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। बहुत अच्छा आयोजन किया आप सभी लोगों ने, आप सभी आयोजक गण और मऊ के इतने अच्छे श्रोता, सभी लोगों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय दयाशंकर त्रिपाठी जी शतायु हों और इसी तरह से लगातार रचते रहें। जो रचेगा वही बचेगा। वाह।